गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बेटा जो हमको क्वेश्चन डिस्कस करना है वो कुछ इस प्रकार से है। ग्लूकोज के दो रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखना है, यानी कि ग्लूकोज के दो रासायनिक अभिक्रियाएं लिखना है। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था बेटा, और सेट नंबर है 347 के बी। और आप किसी भी साल के पेपर को उठा के देख लीजिएगा बेटा, ग्लूकोज के रासायनिक गुणधर्म जरूर पूछता है, चाहे वो 1 नंबर में पूछे या 2 नंबर में या 3 नंबर में। तो इस सवाल की हम लोग बात करते हैं, क्या कह रहा है। ग्लूकोज के दो रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा ग्लूकोज के ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। पहला रासायनिक गुणधर्म हम लोग पढ़ लेंगे बेटा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। रासायनिक गुण का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया लिखना। सबसे पहले हम ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करा लेते हैं। लिखेंगे जब हम ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं, ऑक्सीकरण ब्रोमीन जल के साथ जल के साथ कराते हैं, तो हमें जब हम ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं तो हमें ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। जब बेटा आप ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराते हैं तो वहां से आपको बेटा क्या मिलेगा, ग्लूकोनिक अम्ल मिलता है। वहां से क्या मिलता है बेटा, ग्लूकोनिक अम्ल। कैसे मिलता है उसकी बात करते हैं। ठीक बेटा, तो ग्लूकोनिक, आप देखिए ग्लूकोज का सूत्र लिखिए बेटा, CH का 4,4 CH2OH, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग ग्लूकोज। तो याद कर लीजिए बेटा, इसका नाम होता है ग्लूकोज। अब जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन जल के साथ, किसके साथ कराते हैं बेटा, ब्रोमीन जल के साथ, तो जो एल्डिहाइड एल्डिहाइड को ब्रोमीन जल ऑक्सीकृत कर देता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो ये हो जाएगा, बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी बेटा, और साथ में बन जाएगा 2HBr। साथ में क्या बन जाएगा, इस यौगिक का नाम होता है बेटा ग्लूकोनिक एसिड। इसका नाम क्या होता है बेटा, ग्लूकोनिक एसिड। तो पहला रासायनिक गुणधर्म कुछ नहीं है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करा दीजिए। ग्लूकोज का क्या करा दीजिए बेटा, ऑक्सीकरण। किसके साथ, ब्रोमीन जल के साथ। और जैसे ही आपने ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराया ब्रोमीन जल के साथ, तो वहां से आपको क्या मिलेगा बेटा, ग्लूकोनिक अम्ल। और ग्लूकोनिक अम्ल कैसे होता है, CHO को हमने चेंज कर दिया, एल्डिहाइड को चेंज कर दिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे। नोट करिए, बात करते हैं सेकंड रासायनिक गुणधर्म की। हो गया। अब देखिए सेकंड की बात करते हैं। अब देखिए सेकंड में हम लिख लेंगे ग्लूकोज का अपचयन। सेकंड नंबर में हम लोग करा देते हैं ग्लूकोज का अपचयन। ग्लूकोज का अपचयन थ्योरी लिखिए। जब हम ग्लूकोज का अपचयन जब हम ग्लूकोज का अपचयन जब हम ग्लूकोज का अपचयन निकिल धातु की उपस्थिति में निकिल धातु की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ साथ कराते हैं तो हमें सार्बिटाल प्राप्त होता है। इसको याद रखना बेटा। तो याद रखना ग्लूकोज का अपचयन क्या है, जब हम ग्लूकोज का अपचयन कराएंगे, ग्लूकोज का क्या कराएंगे बेटा, अपचयन। किसकी उपस्थिति बेटा, निकिल धातु की उपस्थिति में। जब हम ग्लूकोज का अपचयन कराते हैं निकिल धातु की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ, तो हमें वहां से क्या मिलता है बेटा, सार्बिटाल मिलता है। ये तो थ्योरी हो गई। रिएक्शन देखिए कैसे हो गए। ये हमारा हो गया बेटा ग्लूकोज। ग्लूकोज को हमेशा इसी तरह आपको लिखना है, इसलिए लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा। CH2OH, इस यौगिक को हम लोग कहते हैं बेटा ग्लूकोज।
अब इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराना है, किसकी उपस्थिति में बेटा, निकिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, निकिल की उपस्थिति में। तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा, तो जब हम ग्लूकोज की अभिक्रिया कराते हैं बेटा निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजन, तो यहाँ से सार्बिटाल मिलता है, तो जो CHO है बेटा वो बदल जाता है CH2OH में, बाकी ग्रुप वैसे ही रहेंगे। इस यौगिक का नाम होता है बेटा सार्बिटाल। इतना इसका आंसर लिखना था बेटा। तो हमसे कहा था ग्लूकोज के दो रासायनिक गुण का समीकरण लिखना था, तो पहला हमने लिख दिया बेटा ऑक्सीकरण और दूसरा लिख लिया अपचयन। ऑक्सीकरण में हमने ग्लूकोनिक अम्ल बनाया और जबकि अपचयन में हमने बनाया सार्बिटाल। दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा बेटा। इसी तरह के बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चनों की सीरीज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।